नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 25 फरवरी 2021 और 5 मिनट करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। अगर बाद में आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं और आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं IS प्रेप ऑफिशियल पर। पहली न्यूज है, नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब किस ग्रह में जीवित रह सकते हैं। माइक्रोब का मतलब है बैक्टीरिया और कवक, जो पृथ्वी के समताप मंडल में वैज्ञानिक गुब्बारे में लॉन्च करके एक नया परीक्षण भी किया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि ये मंगल ग्रह पर भी रह सकते हैं। स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है, जो हाल ही में खबरों में थी। स्फूर्ति जो योजना है, ये पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ये योजना शुरू की गई है। इसमें जो टी है वो टी आया है ट्रेडिशनल के लिए और इस योजना में ये बात की गई है कि इस उद्योग को, पारंपरिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाएगी और इसके जो संलग्न लोग हैं उनके आय में वृद्धि करेगी। तो टी फॉर ट्रेडिशनल। हाल ही में मारे गए लुका अटानासियो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे। अभी एक हमले में ये मारे गए, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इटली के राजदूत थे लुका अटानासियो, और एक इतावली पुलिसकर्मी और उनके चालक इस हमले में मारे गए हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। कौन सी संस्था अंतरराज्य विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए असम को 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशन का निर्माण करके आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना इसका उद्देश्य है। 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया। ये उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद जी, हमारे राष्ट्रपति ने, और इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी को होने वाला पिंक बॉल टेस्ट मैच भी यहाँ पर आयोजित किया गया और ये ऐतिहासिक स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को चुना गया। इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। 48 वर्षीय ये कार्यकर्ता हैं। सतर्क नागरिक संगठन की ये संस्थापक हैं। सतर्क नागरिक संगठन सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनके साथ में अन्य 11 लोगों को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुदुचेरी में दी गई है। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। भारत में राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार का निलंबन होता है और अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ये दूसरी वर्षगांठ थी, क्योंकि 2019 की फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 फरवरी 2019 को युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। विपिन रावत जो CDS है हमारे, वो युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आपने इनकी फोटो देखी होगी। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 वृत्त हैं। प्रश्न इस पे बन सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था कृषि कानूनों पर, जो अभी बहुत सारे आय को बढ़ाने के साधन की बात हो रही है, तो यही उद्देश्य था कि इसके आय के साधन को बढ़ाने में इसका लाभ उठाया जाएगा और पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन हर वर्ष TDB द्वारा किस तिथि को किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा 11 मई को किया जाता है और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है ये बोर्ड। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ये हमारा रहा आज का करंट अफेयर। UPPCS प्री 2021 के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम हमारा लॉन्च हो चुका है। हमारी टीम की तरफ से आपको सूचना है
कि ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। पीडीएफ भी इसका टेस्ट का अलग, एक्सप्लेनेशन सहित अलग, करंट अफेयर का कवरेज, फुल करंट अफेयर का टेस्ट, फुल टेस्ट, सीसैट का टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन आपको इसमें दिया जाएगा। हर एक चीज की, यानी कि प्रत्येक टेस्ट की व्याख्या सहित और आंकड़ों और करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जाएगी क्वेश्चन फॉर्म में। ये केवल 499 रुपये का है और इसके अंतर्गत 30 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। डाउनलोड कीजिए आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप और वहां से एक्सेस करिए, या हमको मैसेज करिए व्हाट्सएप पे 6307281212 पर और जानकारी इसकी ले लीजिए। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा और आप अगर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसमें भागीदार बन सकते हैं। इसको लाभ आप इसका उठा सकते हैं।